हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। और आज मैं लेकर आई हूँ पजल। तो देखिए, एक दो तीन तीन पजल्स हैं और आई होप मैं तीनों पजल को सॉल्व करवा पाऊँ कम टाइम में। बट मेरा अभी फोकस ये नहीं है कि मैं टाइम कम में आपको सॉल्व करवाना सिखाऊं। मेरा भी फोकस है कि पहले पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छा से जान पाओ। मैं चाहूँ तो 2 मिनट में 3 मिनट में सॉल्व करके चली जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग सोचते रह जाएंगे वाह बहुत अच्छा है, आता है, इनको आता है। तो हम इनका वीडियो देख सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जस्ट बस यही है, 2 मिनट में कैसे सॉल्व हो गया, बस यही जानना है। और वाह भाई, मुझे वैसा नहीं करना, मुझे पढ़ाना है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट बताने आई हूँ, जितना भी टाइम लगे। और हमको पता है कि अगर मैं अच्छा से पढ़ाऊंगी तो आपका टाइम कम ज़रूर लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस करते चलें। एटलीस्ट ट्रस्ट करें किसी पर भी, एक टीचर पर, जो भी है, फ्रेंड समझिए, जो भी। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 8 persons sit around a square table in such a way that 4 sit at each corner and faces outside, while 4 sit in the middle. Each of them faces inside. यहाँ तक में क्या समझ में आया? हमें बनाना होगा स्क्वायर टेबल। मेरा स्क्वायर टेढ़ा हो गया। चलिए जी, स्क्वायर टेबल बनाते हैं। ये है स्क्वायर, एक स्क्वायर। और हम लोग हमेशा 2 डायग्राम बना के चलते हैं, इन केस अगर एक में कोई भी कंडीशन गलत हुआ तो मैं हमारे पास टाइम फिर से बनाने का, स्टार्टिंग से करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग नया जल्दी शिफ्ट कर जाएं। तो क्या है, 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर। अब जो कॉर्नर पर बैठते हैं उनको कहाँ फेस कर रहे हैं? 4 of them sit at each corner of the table and faces outside. ये इंपॉर्टेंट है कि जो कॉर्नर वाले हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। आउटसाइड का मतलब टेबल के बाहर की तरफ, टेबल के बाहर की तरफ, टेबल के बाहर की तरफ। और जो मिडल में बैठे हैं, 8 लोग हैं, तो मिडल में ऐसे बैठे रहेंगे जो कि इनसाइड फेस करेंगे, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। अब आप खुद सोचिए कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक टेबल है, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर आपके, अगर आप बैठे हुए हैं टेबल की तरफ फेस करके, तो आपका लेफ्ट ये रहेगा, आपका राइट हैंड ये है। हम लोग को भी ऐसे ही सोचना है। और अगर आप टेबल के ऑपोजिट साइड में बैठे हुए हैं, आप खुद को इमेजिन करिए कि आप इस साइड बैठे हुए हैं, तब आपका लेफ्ट किस साइड होगा? आपका सिर यहाँ पर है और आप इधर देख रहे हैं, तब आपका लेफ्ट किस साइड होगा? आप खुद सोचिए, इस साइड, और इस साइड राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई लॉजिक कुछ भी हार्ड नहीं है। खुद को यहाँ पर ये एरो के हिसाब से आप अपना दोनों हाथ सोचिए। आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि इनसाइड देख रहे हैं, तब आपका हैंड का डायरेक्शन क्या क्या है? लेफ्ट हैंड किस साइड में है, राइट हैंड किस साइड में है? अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, मतलब ऑपोजिट होके बैठ जाएं कहीं टेबल के ऑपोजिट में, तब आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कौन सा होगा? ऐसे होगा, होता ही है, खुद देख लीजिए अपने हाथों से। तो ये लेफ्ट राइट हम लोग ऐसे मानते हैं, उस एरो का हाथ देख के, एरो को देख के। ओके, अब चलिए, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन प्रयाग एंड जोया। कंडीशंस नोट करने का मैंने बताया, फिर से ही नोट करते हैं। प्रयाग एंड जोया के बीच में ओनली 1 पर्सन है। यहाँ तक हो गया हमारा, अभी तक में यहाँ तक हो गया। प्रयाग सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ यामिनी। प्रयाग सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ यामिनी। यामिनी यहाँ पर इस साइड में मैं नहीं लिखती, यहाँ लिखती हूँ। यामिनी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में प्रयाग। ओके,
जब हम लोग का डायरेक्शन श्योर दिया रहे तो हम लोग एरो से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 लोग बैठे थे, 1 लोग बैठे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में कौन बैठा है वी डोंट नो, तो हमने एरो बिल्कुल भी नहीं दिया। ये भी एक कंडीशन नोट करने का तरीका होता है। दीक्षा सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ लविशा। लविशा के सेकेंड टू लेफ्ट में दीक्षा है, एक छोड़ के सेकेंड टू लेफ्ट में डिक लिख दिए मैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन जोया एंड लविशा। लविशा यहीं पर है, पूरा नाम लिख दीजिए ना। 2 पर्सन जोया, अब देखिए जोया यहाँ भी है, जोया यहाँ भी है, कुछ तो रिलेशन होना चाहिए, देखते हैं। यहाँ तक हो गया। निपुण फेसेस टुवर्ड द सेंटर। टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड्स मतलब कि उसकी तरफ, यानी कि सेंटर की तरफ। ये ट्रायंगल रेक्टेंगल का सेंटर ये है, तो सेंटर की तरफ देखने का मतलब है कि जो निपुण है वो इनसाइड फेस कर रहा है। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। आप यहाँ पर करके यहाँ इनसाइड मैं लिख सकती हूँ, बट आप एग्जाम में आपको अपने कॉपी पेन पर लिखना पड़ेगा, पेपर पर। इसी वजह से आपको अलग से नोट करना ही पड़ेगा, दिमाग में नहीं रख सकते हैं। इतना सारा ऑप्शन अगर दिमाग में रख के होने लगा तब इतने लोग तो पागल ही हैं जो ऐसे बनाते हैं। जागृति सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ चांदनी। Who does not sit adjacent to जोया। इतना लंबा पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा है, तोड़ देते हैं। जागृति सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ चांदनी। चांदनी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में जागृति है। जागृति सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ चांदनी। चांदनी हु किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन, उसके बगल वाले के लिए ही। चांदनी हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू जोया। ये जोया के बगल में, एडजेसेंट मतलब उसके आसपास बिल्कुल भी नहीं भटकती है। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया, ये हमारा ऑप्शंस हो चुके हैं। अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करिए, कहाँ से स्टार्ट करें, सोचने वाली बात है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ये देखिए, मानते हैं हम यहाँ पर कि यामिनी इनसाइड बैठी है, क्योंकि यामिनी से रिलेशन प्रयाग का भी है। प्रयाग यहाँ से जोया का, जोया से फिर लैविश, फिर दीक्षा भी आ जा रही है। तो देखते हैं क्या सही है, मान के चलते हैं। इसमें हम ये इसको इनसाइड बैठाते हैं, यामिनी। अगर यामिनी इनसाइड है तो इसका लेफ्ट इधर है, इसका राइट इधर है। पहले ही लिख के रख लीजिए अगर नहीं याद आ रहा। 1 2 छोड़ के राइट साइड में, राइट साइड है ना जी, राइट साइड है। देखिए राइट साइड में 1 2 पर्सन छोड़ के प्रयाग है। अब प्रयाग जो है, प्रयाग डॉट जोया है। अब ये प्रयाग डॉट जोया, जोया यहाँ भी हो सकती है, जोया यहाँ भी हो सकती है। कहाँ करें हम लोग, कहाँ करें? करके देखते हैं पहले यहाँ पर जोया को। अब जोया से 2 छोड़कर लविशा है। ये कुछ ज्यादा ही हमारा, बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ जा रहे हैं। बहुत ज्यादा ऑप्शन आ जा रहे हैं यामिनी को यहाँ लेके, फिर भी ट्राई करते हैं। देखिए प्रयाग से 2 छोड़कर ये हो गया जोया, जोया से 2 छोड़कर दीक्षा। यहां से अगर 1 2 छोड़ के यहाँ पर दीक्षा लिखे, सॉरी लविशा। अब लविशा से लेफ्ट साइड में 1 छोड़कर दीक्षा है। हो गया, ये साइड फुल हो चुका है। अब यहाँ देखिए चांदनी जो कि जोया के नेबर में नहीं है, चांदनी से 1 2 छोड़ के जागृति है। अब ये पूरा पोर्शन ही भर गया हमारा। यहाँ पर 3 लोग हैं। जब 3 लोग हैं और यहाँ पर हमें फिल करना है 1 2 3 4, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये बनाने का हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब हम लोग एक और है कि जोया को यहाँ नहीं लेके जोया को इस साइड लेते हैं।
जोया की वजह से हुआ था ना, जोया को डॉट छोड़ के जोया यहाँ ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। जोया से दो छोड़कर एक, दो छोड़कर यहाँ पर आती है, कौन है, लविशा। यहाँ पर एक दो छोड़कर लविशा हो नहीं सकती, तो लविशा यहीं पर होगी। अब लविशा से लेफ्ट में एक छोड़कर दीक्षा कैसे हो सकते हैं, यहाँ तो यामिनी है, नहीं हो सकती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नहीं हो सकती है। इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है यामिनी को हम लोग इनसाइड नहीं बैठा सकते। देखते हैं एक बार यामिनी को आउटसाइड बैठा के। यामिनी को आउटसाइड बैठाएं, यामिनी के राइट में एक दो छोड़कर दीक्षा है, प्रयाग है, सॉरी यहाँ पर कहाँ गया, इतना ऊपर जा नहीं सकते हैं, ठीक है रुकिए। हम लोग इसको एक स्ट्रेट लाइन में भी कर सकते हैं बाय द वे, बट ठीक है। इसको पहले यामिनी इनसाइड नहीं बैठेगी, एक बार हम लोग को यामिनी को आउटसाइड बैठाना होगा। ठीक है, चलिए। स्क्वायर बनाना था, मैंने रेक्टेंगल बना दिया। आउटसाइड देख रहे थे कॉर्नर वाले, और मिडिल वाले इनसाइड देख रहे थे, ठीक है। यामिनी, यामिनी के राइट में था ना ये प्रयाग, एक दो छोड़ के प्रयाग। अब प्रयाग से एक छोड़कर जोया, या तो इस साइड हो सके या तो इस साइड, पहले हम लोग इस साइड लेते हैं ऑप्शंस में कन। अब यहाँ जोया से दो छोड़कर, एक दो छोड़कर यहाँ यामिनी हो नहीं सकती, दो छोड़कर यामिनी, सॉरी लविशा, यहाँ ये देखिए लविशा, दो छोड़कर इस, ये एरो मैंने ऐसे ही दे दिया, एरो का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, ऐसे ही नहीं दे सकते हैं। तो एक साइड से नहीं तो लविशा यहाँ पर होगी, क्योंकि एक साइड में यामिनी है। लविशा से लेफ्ट में एक छोड़कर दीक्षा है, जो कि यामिनी ऑलरेडी बैठी हुई है, यानी कि हमें जोया को यहाँ नहीं रखना है। जोया को इस साइड रख के देखते हैं। ये जोया से एक दो छोड़कर, कौन है जोया से दो छोड़कर, लविशा। अब लविशा से लेफ्ट में एक छोड़कर दीक्षा है, लविशा इधर है यानी इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर, लेफ्ट में एक छोड़कर दीक्षा है। इतना तक हो गया। अब देखिए जगह बना है, हाँ। अब देखिए जोया चांदनी के बगल में नहीं बैठेगी, जोया के बगल में चांदनी नहीं बैठ सकती, और चांदनी से दो छोड़कर राइट में जागृति है। तो यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो यहाँ दो छोड़कर हो नहीं सकता, यहाँ पर जोया चांदनी को बैठा नहीं सकते, तो यहाँ पर हम लोग चांदनी को बैठाएंगे। चांदनी से एक दो छोड़कर राइट में जागृति। अब देखिए ये निपुण इनसाइड, निपुण इनसाइड ही हुआ, ये हमारा बन गया, पजल सॉल्व हो गया। तो ऐसे बनता है पजल। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following sits immediate right of चांदनी, चांदनी के इमीडिएट राइट में, चांदनी का लेफ्ट कहाँ है, चांदनी का लेफ्ट इधर है, चांदनी का राइट है इमीडिएट राइट, दीक्षा। ओके, बी। How many persons sit between जागृति एंड निपुण when counted from right of निपुण, निपुण के राइट से बताना है कि निपुण और जागृति के बीच में कौन है, निपुण के लेफ्ट राइट इधर, निपुण और जागृति के बीच में कौन है, एक दो तीन चार लोग बैठे हैं निपुण और जागृति के बीच में राइट साइड से, चार मतलब मोर देन 3। Who among the following sits opposite to लविशा, लविशा के ऑपोजिट कौन है, लविशा, लविशा के ऑपोजिट है जागृति। Which of the following statement is true about निपुण, निपुण sits third to right of जागृति,
निपुण सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ जागृति, जागृति के थर्ड टू लेफ्ट में है, राइट में नहीं है। जोया सिट्स ऑपोजिट टू निपुण, निपुण के ऑपोजिट में जोया नहीं है। चांदनी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ निपुण, चांदनी निपुण के इमीडिएट राइट में तो है। चांदनी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ निपुण, जी नहीं। दीक्षा इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ निपुण, दीक्षा इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ निपुण, ये सही है बोल रहा है कि दीक्षा तो यहाँ नेबर नहीं है, हाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, डी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ जोया, जोया से जो भी फर्स्ट सेकंड राइट में बैठा है उसके ऑपोजिट में कौन बैठा है वो बताना है। तो जोया से सेकंड टू राइट में, जोया के फर्स्ट सेकंड राइट में निपुण है, निपुण के ऑपोजिट में प्रयाग है, प्रयाग इज द आंसर। प्रज्ञा है, ओ बाबा प्रज्ञा, प्रज्ञा तब से प्रयाग प्रयाग कर रही हूं, प्रज्ञा है ना, प्रयागराज जाके प्रयाग प्रयाग हो गया मेरा, सॉरी सॉरी, पूरा वीडियो मेरा हो गया और मैं प्रयाग लिखी भी हूँ, प्रयाग यही होता है, पजल में नाम का कोई महत्व नहीं होता है अनटिल अनलेस प्रज्ञा और प्रयाग दोनों एक ही ऑप्शन में लिखा रहे तो। बिल्कुल मुझे माफ करिएगा, मैंने प्रयाग सोच के पूरा किया है, बट हमारा आंसर सही है, बट प्रज्ञा है, लास्ट में पता चल रहा है, बट मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी बाय द वे, क्योंकि बहुत मेहनत किया है इस पर। ओके तो प्रज्ञा है, आई एम सॉरी, थैंक यू, क्या बोलूं मैं, गलती हो गया कोई बात नहीं, बट इक्वेशन आपका तरीका सही हो गया, मैं प्रज्ञा ही लिख देती हूँ ना, मैं प्रज्ञा, मैं प्रयाग कर, कोई यहाँ पर ये कर दो, प्रयाग लिख दो, मैं इसको प्रयाग समझ के कर दो आप लोग। ओके सो दिस वाज इट, आंसर मिला लीजिए, डी डी सी बी बी, डी डी सी बी बी, चलिए सही है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ये। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही बहुत सारे पजल्स के लिए। थैंक यू।